तो देखना 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात, हम लोग 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानेंगे। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। देखिए इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लिए। क्या मान लिए? C। ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री हम यहाँ पे इसको दे दिए। ठीक है, देखिए तो समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है तो बाकी दो कोण कितना डिग्री होता है? 45 होता है। मतलब ये भी 45 होगा और ये भी कितना होगा? 45 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में देखो तब कोण A और कोण C क्या होगा आपस में? बताओ। कोण A और C आपस में बराबर होगा। कोण A बराबर होगा कोण C, क्योंकि दोनों कितना डिग्री है? 45। ठीक है, अब देखो तब आमने सामने का कोण अगर बराबर है, क्या है? बराबर, तो आमने सामने के भुजा भी क्या होगा? बराबर होगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि AB बराबर हो जाएगा किसका? BC का। किसका हो सकता है? BC का। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब आगे हम बात करेंगे, यहाँ पर देखिए तो हम क्या करते हैं, ये जो भुजा है ना, ये भुजा, इसको हम कुछ मान लेते हैं x मान लिए। क्या मान लिए? x माना। इस दोनों भुजा को हम क्या मान लिए हैं? x। इसको x मान लिए, इसको भी क्या मान लिए? x। तो हमको देखो h निकालना है। h हमको पता है? नहीं पता है। दोनों भुजा को x माने तो हम क्या निकालेंगे? h निकालेंगे। h कैसे निकलेगा? पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। देखो पाइथागोरस प्रमेय सबको पता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? h² बराबर p² प्लस b²। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए तो p का मान कितना है बताइए? p अगर हम कोण C ले रहे हैं तो p मेरा क्या हो जाएगा? x होगा और b कितना हो जाएगा? x होगा कि नहीं? बताओ। ठीक है, तो आप आगे हम बात करेंगे, इसको हल करते हैं। x का स्क्वायर क्या होता है? x², फिर x का स्क्वायर क्या होगा? x²। तो ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ? एक x² और एक x², 2x² होगा। ठीक है, अब देखो तो ये स्क्वायर हटेगा तो रूट क्या हो जाएगा? सट जाएगा। रूट सट गया कि नहीं? देखो अब इसको हम वर्गमूल निकालते हैं तो ये तो ऐसा ही रह जाएगा, क्योंकि पॉइंट में होता है तो इसको ऐसा ही छोड़ दिए। और इसका x का स्क्वायर हट जाएगा। हट जाएगी रूट से बाहर। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं? अरे यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं? दिक्कत है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कितना डिग्री कोण बन रहा है? 45 डिग्री। यहाँ भी कितना डिग्री कोण बन रहा है? तो चलो यहाँ नहीं लिखते, यहीं से हम बन जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब हम बारी बारी से सबका मान निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 45, इसके बाद निकालेंगे कॉस 45, इसके बाद निकालेंगे tan 45। तो यहाँ देखिए साइन 45 का मान हमको निकालना है, वैल्यू निकालना है ना। तो साइन 45 से क्या होता है बताओ तो? p/h होता है। तो बताओ p का मान कितना है? देखो था अगर p का मान कितना है? x। और h का मान कितना है? h का मान कितना निकला था बताओ? यही ना है। तो ये नीचे डालेंगे √2x। x क्या हो जाएगा? तो 1/√2 हो गया। इसके बाद cos 45 के निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? p का मान कितना है? देखो x। h का मान कितना है? √2x। x क्या हो जाएगा? 1/√2। tan 45 का मान कितना होता है बताओ? tan 45 का फॉर्मूला अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा?
पी बाई बी। by b तो पी का मान कितना है बताओ वहां से, एक्स। और बी का मान कितना है, x बी का मान एक्स है, एक्स एक्स में भाग देंगे कितना आएगा, एक। तो यहाँ पर देखिए ये जो मान, ये मतलब 45 डिग्री का मतलब त्रिकोणमिति में, त्रिकोणमितीय अनुपात में वैल्यू कैसे निकलता है उसको हम निकाले हैं। इसके बाद हम मतलब आगे 60 का निकालेंगे, 30 का निकालेंगे, 0 का निकालेंगे, इसी तरह निकलता है। और उसके बाद लास्ट में एक टेबल बन जाता है और उस टेबल को हम लोग को याद रखना पड़ता है ताकि आगे क्वेश्चन बनाने में क्या होता है, सुविधा होता है। तो आगे हम बात करेंगे साइन कॉस टेन का निकाल लिए, अब निकालेंगे किसका, कोसेक का निकालो। कोसेक 45 डिग्री का निकालेंगे। इसके बाद क्या निकालेंगे, सेक 45 डिग्री का निकालेंगे। इसके बाद क्या निकालेंगे, कॉट 45 डिग्री का निकालेंगे। इस तरीका से इस तीनों को आप लोग निकाल के दिखाइए, ठीक है, ओके।